Dear student, hope you will be fine. We are continuing with our lecture in structures. Today we will discuss about structure and functions in C. जैसा कि आपको पता है कि जो फंक्शंस होते हैं वो हम किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस और लाइब्रेरी फंक्शंस हमारे पास में हैं। हम फंक्शंस में आर्गुमेंट को पास करते हैं, फंक्शन उस आर्गुमेंट को रिसीव करता है। फंक्शंस में 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती हैं: फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉल। जिस तरीके से हमारे पास में अदर टाइप्स होते हैं, हम स्ट्रक्चर में आर्गुमेंट को पास करते हैं, इसी तरीके से हम इंडिविजुअल मेंबर्स को, वेरिएबल्स को, किसी पॉइंटर को स्ट्रक्चर में पास कर सकते हैं। सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि जो फंक्शन होता है वो रिटर्न करता है इंडिविजुअल मेंबर्स को और स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को और किसी पॉइंटर को जो कि स्ट्रक्चर को बिलोंग करता हुआ होता है। पासिंग स्ट्रक्चर मेंबर एज आर्गुमेंट टू ए फंक्शन। अब हम ये देखेंगे किस तरीके से हम किसी स्ट्रक्चर मेंबर को पास करते हैं किसी फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट। सीधी सी बात है, यहाँ के हम पूरी के पूरे स्ट्रक्चर को पास करेंगे। वी कैन पास इंडिविजुअल मेंबर्स टू ए फंक्शन जस्ट लाइक ऑर्डिनरी वेरिएबल्स। हम जो हमारे इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं किसी फंक्शन के, उनको ऑर्डिनरी वेरिएबल्स की तरह ही पास कर सकते हैं। द फॉलोइंग प्रोग्राम शोज़ हाउ टू पास स्ट्रक्चर मेंबर्स आर्गूमेंट। ये प्रोग्राम हमें शो करेगा, बताएगा किस तरीके से हम स्ट्रक्चर मेंबर को पास करते हैं आर्गूमेंट्स में। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं पासिंग स्ट्रक्चर मेंबर एज एन आर्गूमेंट टू ए फंक्शन, तो यहाँ पर हम सारे के सारे मेंबर्स को एक साथ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्लस अगर हम इंडिविजुअल मेंबर्स को भी पास करना चाहें, सेपरेट मेंबर्स को भी पास करना चाहें, तो वो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक सिंपल सी स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। स्टूडेंट नेम का स्ट्रक्चर है जिसमें हमने नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स, ये 3 मेंबर्स लिए हैं। रोल नंबर इंटीजर फॉर्म में, मार्क्स इंटीजर फॉर्म में, और जो नेम है वो हमारा स्ट्रिंग फॉर्म में है। नाउ स्टूडेंट्स, हमने एक फंक्शन को यहाँ पर डिक्लेयर किया है प्रिंट स्ट्रक्ट नेम का, जिसमें कि हम इसके मेंबर्स को प्रिंट करना चाहते हैं। ये फंक्शन हमें कुछ भी वैल्यू को रिटर्न करके नहीं दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे वॉइड मेंशन किया है। इसके बाद में इस फंक्शन जो है ये 3 वैल्यूज़ को रिसीव कर रहा है। एक तो इसके पास में नेम आ रहा है, दूसरा इसके पास में रोल नंबर आ रहा है, और तीसरा इसके पास में क्या आ रहा है, मार्क्स आ रहा है। इट मीन्स ये 3 चीज़ों को यहाँ पे हमारा ये फंक्शन रिसीव कर रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे मेन फंक्शन की बात करते हैं। देखिए, जो भी हमने स्ट्रक्चर बनाया, जब तक हम उस स्ट्रक्चर का वेरिएबल नहीं बनाएंगे तब तक वो स्ट्रक्चर वर्किंग स्टेज में नहीं आएगा, मीन्स उसे मेमोरी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो भी हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया था उसका वेरिएबल क्रिएट किया, स्ट्रक्ट स्टूडेंट STU। यहाँ पे हमने सबसे पहले नेम को सेव किया, फिर हमने रोल नंबर को सेव किया, फिर हमने मार्क्स को सेव किया। आपको ये बताया गया है कि यहाँ पर ये तीनों चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप एक तो स्ट्रक्चर वेरिएबल को बनाना है, इसके बाद में जो भी आपने ऑर्डर फॉलो किया है, जिस ऑर्डर में आपने मेंबर्स को यहाँ पे शो किया है, नेम है, रोल नंबर है, मार्क्स है, सेम वही ऑर्डर आपको यहाँ पे रखना होता है। नाउ स्टूडेंट STU डॉट नेम, STU डॉट रोल नंबर, STU डॉट मार्क्स, जो हमने फंक्शन डिक्लेयर किया था उस फंक्शन में हमने देखा था कि सबसे पहले वो फंक्शन नेम को रिसीव कर रहा है, फिर रोल नंबर को रिसीव कर रहा है, फिर मार्क्स को रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पर तीनों वैल्यूज़ को हमने क्या कर दिया, पास कर दिया। तो नेम की बात करें तो यहाँ पे
टिम पास होगा, रोल नंबर 1 पास होगा, मार्क्स 78 पास होंगे। अब यहाँ पर इस फंक्शन को हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है। देखिए प्रिंट स्ट्रक्ट, जैसा कि इसके नेम से ही पता चल रहा है कि मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर्स के मेंबर्स को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो देखिए नेम को रिसीव करने के लिए सेम टाइप डेटा टाइप होना चाहिए। तो हमने कैरेक्टर नेम की एक एरे बना दी, साइज़ हमने ऑप्शनल रखा है कि ऑटोमेटिकली जितने मेंबर्स आएंगे उतना साइज़ हो जाएगा। यहाँ पे हमने फिर यहाँ पे रोल नंबर पास कर दिया, फिर हमने यहाँ पे मार्क्स पास कर दिया। नाउ अब यहाँ पर हम 1 बाई 1 सारे मेंबर्स को प्रिंट करेंगे। सबसे पहले मेरे पास में क्या है, नेम। नेम को हमने परसेंटाइल एस, यानी कि नेम स्ट्रिंग की फॉर्म में है तो यहाँ पे परसेंटाइल एस यूज़ किया। एक चीज़ और, यहाँ पे हम कभी एड्रेस ऑपरेटर नहीं यूज़ करें क्योंकि हम वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहे हैं, और स्ट्रिंग के साथ में कभी भी एड्रेस ऑपरेटर नहीं आता है। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद में हमने रोल नंबर को प्रिंट किया। थर्ड, इसी तरीके से हमने यहाँ पे मार्क्स को प्रिंट किया। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम इस प्रोग्राम को दोबारा एनालाइज करें तो सबसे पहले हमने एक स्टूडेंट नेम का स्ट्रक्चर क्रिएट किया, उसके बाद एक फंक्शन डिक्लेयर किया जिसमें कि हम वैल्यू को प्रिंट करेंगे। फिर इसके बाद में हमने एक मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन में सारी की सारी प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल हमने क्रिएट किया। फंक्शन कॉलिंग की, जितनी भी वैल्यूज़ थी उनको यहाँ से पास किया गया। प्रिंट स्ट्रक्चर फंक्शन को हमने क्या किया, डिफ़ाइन किया। अब ये फंक्शन इस वैल्यूज़ को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, और 1 बाई 1 इनको क्या किया जा रहा है, प्रिंट किया जा रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट ए प्रोग्राम इज़ डैट stu.name इज़ पास्ड एज ए रेफरेंस। यहाँ पे हमने जो स्टूडेंट का नेम पास किया है वो रेफरेंस की तरह पास हुआ है। हमने आर्गुमेंट पासिंग मैकेनिज़्म के बारे में स्टडी किया था कि एक तो हमारे पास में कॉल बाय वैल्यू होता है, कॉल बाय रेफरेंस होता है। कॉल बाय वैल्यू मैकेनिज़्म में जब भी हम किसी वैल्यू को पास करते हैं किसी फंक्शन को, और वहाँ पे जो भी मॉडिफिकेशंस होते हैं वो रिफ्लेक्टेड बैक नहीं होते हैं। मींस आपने किसी फंक्शन को कॉल किया, सपोज़ एक ही वैल्यू आपने किसी ऐड नेम के फंक्शन को कॉल की और वहाँ पे एक ही वैल्यू को इंक्रीमेंट करके जो वैल्यू 5 थी उसको 6 कर दिया गया, लेकिन जब उसको मेन फंक्शन में प्रिंट करेंगे तो वैल्यू 5 ही प्रिंट होगी। रेफरेंस में जो भी आप चेंजेस करते हैं वो आपके ओरिजिनल फंक्शन पे चेंजेस दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो हम स्टूडेंट का नेम पास कर रहे हैं वो एज ए रेफरेंस पास हो रहा है, क्योंकि एरे का जो नेम होता है वो अपने आप में क्या है, एक कांस्टेंट पॉइंटर है। तो यहाँ पे जो भी हम फॉर्मल आर्गूमेंट, देखिए जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं तब तो हमारे पास में एक्चुअल आर्गूमेंट्स होते हैं, लेकिन जब फंक्शन में जो वैल्यूज़ रिसीव हो रही होती हैं, जैसे यहाँ पे दिए हमारे फॉर्मल आर्गूमेंट्स, ये हमारे फॉर्मल आर्गूमेंट्स और ये हमारे क्या हैं, एक्चुअल आर्गूमेंट्स हैं। नेम एंड stu.name, चाहे हम नेम की बात करें या फिर stu.name की बात करें, ये पॉइंट कर रहे हैं सेम एरे को। तो यहाँ पर जो भी आप चेंजेस लेके आएंगे नेम में, वो चेंजेस आपको ओरिजिनल एरे में दिखाई देंगे। नाउ स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात ये है, जब हम कॉल बाय रेफरेंस यूज़ करते हैं तो जो भी चेंजेस आप करते हैं वो ओरिजिनल वैल्यूज़ पे उनका इफ़ेक्ट आपको शो होता है। नाउ जो भी हमारे पास में प्रोग्राम था अब उसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे। सेम वही प्रोग्राम है, बस हम यहाँ पे कुछ चेंजेस कर रहे हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, एक फ़ाइल ली string.h हेडर फाइल, जिसमें कि हमारे पास में ऐसे बहुत सारे फंक्शंस डिफ़ाइन हैं जिनकी हेल्प से हम स्ट्रिंग में डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे नेम, रोल नंबर और मार्क्स। नाउ स्टूडेंट, इसके बाद हमने प्रिंट स्ट्रक्ट नेम का फंक्शन बनाया जिसमें हमने नेम लिया, रोल नंबर लिया, मार्क्स लिया। मेन फंक्शन में हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट किया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने नेम को, रोल नंबर को और मार्क्स को यहाँ पर पास किया।
मीन्स फंक्शन को हमने कॉलिंग की। नाउ फंक्शन कॉल होने के बाद में कंट्रोल आपका कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने नेम को प्रिंट किया, उसके बाद हमने रोल नंबर को प्रिंट किया, फिर हमने मार्क्स को प्रिंट किया। नेम की अगर हम बात करें तो हमारे पास में नेम कितना है यहाँ पर, ABC, रोल नंबर 1 एंड मार्क्स 78। अब देखिए यहाँ पे कुछ हम चेंजेस कर रहे हैं। जो भी हमारा नेम था, देखिए strcpy जो फंक्शन है, उस फंक्शन की हेल्प से हम स्ट्रिंग के जो भी नेम है उसको क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेम क्या है, ये रेफरेंस दे रहा है इस कैरेक्टर एरे का। हमने इसमें क्या सेव कर दिया, जेनी सेव कर दिया। नाउ अब देखिए जब इस फंक्शन की सारी प्रोसेसिंग फिनिश हो जाएगी तो कंट्रोल दोबारा आपका कहाँ जाएगा, कंट्रोल विल गेट बैक टू द सेम पोजीशन। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट होगी, न्यू नेम, स्टूडेंट का न्यू नेम क्या है, %stu.name। तो जब आप यहाँ पे नेम को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपने नेम में चेंजेस लेके आए हैं ये वाला नेम यहाँ पे प्रिंट होगा। तो स्टूडेंट्स यही हमारा कॉल बाय रेफरेंस होता है। एक बार इस प्रोग्राम को दोबारा देखिए। हमने एक स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्ट्रक्चर क्रिएट किया स्टूडेंट, जिसमें हमने 3 मेंबर्स लिए, नेम है, रोल नंबर है, मार्क्स है। इसके बाद हमने एक फंक्शन को डिक्लेयर किया जिसमें इन वैल्यूज़ को प्रिंट किया जाएगा। इसके बाद मेन फंक्शन की डेफिनेशन लिखी, मेन फंक्शन की डेफिनेशन में इसको हम प्रिंट स्ट्रक्ट नेम के फंक्शन को कॉल किया, नेम, रोल नंबर और मार्क्स को प्रिंट किया। जो भी हमें चेंजेस लेके आने थे नेम में वो हम चेंजेस लेके आए, और इन चेंजेस को हमने दोबारा जब यहाँ पे मेन फंक्शन में प्रिंट किया तो हमें यहाँ पर नेम की वैल्यू में चेंज देखने को मिलेगा। जो भी हमने यहाँ पे मॉडिफिकेशंस किए हैं वो सारे के सारे मॉडिफिकेशंस हमें यहाँ पे शो हो जाएंगे। यही हमारा कॉल बाय रेफरेंस होता है। मींस जब भी आप कोई चेंज करते हैं, वैल्यू को पास किया आपने, वैल्यू को पास करने के बाद में जो भी आपने उस फंक्शन में चेंज किए वो आपको ओरिजिनल कॉपी पे शो हो जाएं। स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टूड लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।